मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। एग्जिट पोल में भले ही मध्य प्रदेश में सरकार बनने का इशारा मिला हो बीजेपी का, लेकिन छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल से अलग बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी ने सरकार बनाई। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी सीटें रहीं जहां जीत का अंतर सबसे ज्यादा रहा। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा जो जीत का अंतर रहा है वो इंदौर जिले की इंदौर नंबर 2 विधानसभा में बीजेपी के रमेश मेंदोला ने 1,07,047 वोटों से जीत दर्ज की और ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतर से जीती गई सीट बन गई है इंदौर 2। इसके बाद भोपाल की गोविंदपुरा सीट है जहां से 1,06,668 वोटों से बीजेपी की कृष्णा गौर विजय हुई हैं। कृष्णा गौर लगातार दूसरी बार गोविंदपुरा से जीती हैं। हालांकि इस बीच बहुत सी खबरें आ रही थी कि उनकी सीट बदल ली जा सकती है, उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन कृष्णा गौर चुनाव लड़ी और जीती और एक अच्छे खासे मार्जिन से वो चुनाव जीती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू हैं कृष्णा गौर। और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा बड़े अंतर से जीत दर्ज हुई है वो है सीहोर की बुधनी सीट, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खुद उनकी अपनी सीट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख वोटों के ज़्यादा अंतर से अपनी सीट जीती है। विक्रम मस्ताल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वहां उनको हराया है। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में इसके अलावा कई सीटें हैं, लेकिन 1 लाख वोटों के अंतर से जीती गई ये वो 3 बड़ी सीटें थी। अब जरा हम छत्तीसगढ़ की उन सीटों पर बात करते हैं। 2 ऐसी सीटें आपको बताते हैं जहां सबसे ज़्यादा अंतर से जीत दर्ज की गई है। 2018 में ये सीट कवर्धा में थी और वहां से कांग्रेस के मोहम्मद अकबर चुनाव जीते थे और एक अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था और वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अंतर से जीती गई सीट बन गई थी। लेकिन फिलहाल 2023 में जो चुनाव हुए उसमें रायपुर से 67,719 वोटों से, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। तो बृजमोहन अग्रवाल एक बार फिर चुनाव जीते हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इस बार तो वो मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसके साथ साथ रायगढ़ सीट से बीजेपी के ओपी चौधरी ने 64,443 मतों से जीत दर्ज की और यह जीत बहुत बड़ी है। ओपी चौधरी पहले आईपीएस थे, पिछली बार 18 में बीजेपी के टिकट पर लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे और इस बार जब वो लड़े तो अच्छे खासे मार्जिन से लड़े हैं और इसी वजह से ओपी चौधरी हों, बृजमोहन अग्रवाल हों, कृष्णा गौर हों या फिर रमेश मेंदोला हो, जब इतने बड़े मार्जिन से जीत मिली तो क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्योंकि रमेश मेंदोला सीनियर नेता हैं, कई बार के विधायक हैं। कृष्णा गौर लगातार दूसरी बार चुनाव जीत चुकी हैं, मार्जिन अच्छा खासा है, तो उन दोनों को क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ये देखना होगा। इसके साथ साथ जब बात बृजमोहन अग्रवाल की आती है वो तो खैर सीएम फेस हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में तो जगह तय ही मानिए। और इसके साथ साथ ओपी चौधरी, उनके बारे में भी खबरें बहुत सी हैं। कुछ कयास तो ये भी हैं कि युवा चेहरे के तौर पर पार्टी उन्हें बहुत आगे बढ़ा सकती है, कितना आगे बढ़ाएगी ये देखना होगा, लेकिन हाईएस्ट मार्जिन से जीती गई यही वो सीटें थी।